पीएम किसान योजना जारी रहेगी और लगभग 3,15,000 करोड़ रुपया अगले 5 सालों के लिए इस योजना में खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हमारे देश के 86% किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। जो छोटे किसान 86% छोटे, लघु और सीमांत किसान, उनके लिए तो नया विकास का नया प्रकाश लेके आई है। पहले इन छोटे किसानों को बोनी के लिए खाद और बीज के लिए भी कई बार प्राइवेट जो साहूकार या बाकी जगह से ऊंचे ब्याज की दरों पर पैसा लाना होता था, लेकिन अब वो आराम से खाद की बीज की जरूरत पूरी कर सकते हैं। योजना का जो हमने मूल्यांकन करवाया उसमें भी यही पाया गया कि किसान इससे संतुष्ट है। 92% किसान खेती के कामों में इसका उपयोग करते हैं और इसके कारण किसानों की आय भी बढ़ी है और उत्पादन भी फसलों का बढ़ा है। इसलिए ये योजना जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है और अब तो नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ है। उप मुख्यमंत्री विजय जी, जिनके पास ग्रामीण विकास विभाग भी है, छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर आज उनसे बहुत सार्थक चर्चा हुई है। बस्तर जहां शांति है वहां विकास की नई गाथा लिखनी है और इसलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से वहां सड़कें बने, क्योंकि बस्तर की अपनी एक अलग स्थिति रही है, कई वर्षों तक वहां काम नहीं हुआ और आबादी का घनत्व वहां बहुत कम है। 3-4 हजार वर्ग किलोमीटर में लोग कितने रहते हैं? 15,000 17,000। तो उसके कारण वहां सड़कों की जरूरत है। उस पर विस्तार से बात हुई है कि उसको एक अलग दृष्टि से देख के वहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडों को थोड़ी छूट दे जाए। उस पर चर्चा हुई। हम लोग सकारात्मक हैं। छत्तीसगढ़ विकसित भारत जी राम जी को भी बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर रहा है। 261 से बढ़ के मजदूरी वहां 300 रुपया हुई है। तो आपस में चर्चा हुई है कि तेजी से विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत उन्होंने 2 फैसले किए हैं। एक तो सारे मुक्ति धामों का तेजी से निर्माण और शौचालयों का निर्माण। तो ऐसे कई तरह के उपयोगी काम छत्तीसगढ़ ने सोचे, तो उसकी प्रगति भी वहां बहुत अच्छी है। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य रोज 1500 मकान बना रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के। मैं उसके लिए भी छत्तीसगढ़ को बधाई देता हूं। मकान के काम हो, सड़कों के काम हो, विकसित भारत जी राम जी के काम हो या आजीविका मिशन के काम हो, तेजी से आइडियल काम चल रहा है, आदर्श काम चल रहा है। कृषि से संबंधित विषयों पर भी RKVY कृषि उन्नति योजना, उसकी मदर सैंक्शन पहली जारी कर दी है। वो तेजी से खर्च करके दूसरी सैंक्शन भी वहां जारी की जाएगी। बहुत संतोषजनक प्रगति छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के और कृषि मंत्रालय के कामों की है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ग्रामीण विकास में विशेषकर 1500 मकान रोज बन रहे थे, उसके लिए भी मैं बहुत बधाई देता हूं। थानला के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस कार्यक्रम में 300 करोड़ के ऋण दिए जा रहा है। 300 करोड़ के जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। यह आपके समूहों के माध्यम से आपकी समृद्धि का मार्ग खुल रहा है। आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक बदलाव का ये बड़ा आंदोलन बन रहा है। आज सहयोग, सहभागिता, सामूहिकता, संपन्नता और सशक्तिकरण के संकल्प के बलबूते पर हमारी सभी स्वयं सहायता समूह की बहनें नए नए रिकॉर्ड बना रही है। जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो सच में आज कई सारी बहनों से मिलने का मौका मिला। अब बहनें भी 10,000 रुपया महीना तक कमा रही। जोरदार ताली बजाएं। 1,20,000 रुपया साल। लाडली बहनाएं, लखपति बहनाएं, उद्यमिता बहनाएं, कृषि सखी, कितने सारे नाम हैं। अब तो नाम ही भूल गए। अलग अलग प्रकार से, सभी प्रकार से जोड़ते हुए। और आज यहाँ 196 से ज्यादा दीदी कैफे का संचालन हो रहा है। झाबुआ में भी 4 बहनें कैफे चला रही है। प्रदेश में भी 85 आजीविका पुस्तकालयों का संचालन हमारी बहनें कर रही है। गैर कृषि आधारित 150 से ज्यादा अलग अलग रोजगार के काम हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें चला रही है। और खासकर ये खेती किसानी का इलाका भी है और प्राकृतिक खेती का तो वरदान है। आज मैं बहनों से
आपसे बात करने के पहले नीचे बात कर रहा था, माइक पे भी बहन ऐसी बोल रही, धन धनाधन धन, मजे आ गया, जोरदार ताली बजाओ। क्या बहने, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अपनी बात करते हुए प्राकृतिक खेती, जीवा अमृत और पता नहीं कौन कौन से प्रकार के उनने अपने प्रयोग बताए, और प्राकृतिक खेती के बलबूते भी, और प्रत्येक बहनों के जीवन में उनसे जब बोला तो उन्होंने कहा 2, 3, 4 साल में हमारा पूरा जीवन बदला है। मैं आज आपके साथ जब बात कर रहा हूं तो हमारी एग्रीकल्चर कृषि कल्याण वर्ष मना रही है हमारी सरकार, और कृषि कल्याण वर्ष में आज वास्तव में बहनों का भी बड़ा रोल है। ट्रैक्टर से लेकर ड्रोन दीदियां भी अगर बनी है तो हमारी बहनें बनी, जोरदार अभिनंदन करें ड्रोन दीदियां भी। अब आकाश मार्ग से हमारे खेतों में दवाई उड़ाना हो तो ड्रोन दीदियों का भी काम आया है। इस बार तो गेहूं में उपार्जन में भी, गेहूं खरीदी में भी दीदियों ने कमाल कर दिया। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर गेहूं खरीदा है तो मध्य प्रदेश की धरती पे खरीदा। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसान भाई बहनों के लिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, कृषि मंत्री जी के सहयोग से हमारे प्रदेश में भी 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया, और बड़े पैमाने पर हमारी बहनों के स्वयं सहायता समूह ने भी इसमें अपने उपार्जन के आधार पर अपने समूह को लाभान्वित किया और सरकार की मदद की। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में ये पूरे अभियान के लिए बहनों ने जो काम किया वो अद्भुत काम। तो नमस्कार किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये 10 बड़ी ऐलान किसानों को लेकर पीएम किसान योजना के अंतर्गत आने वाला है 2-2 हज़ार रुपये। अब जो पीएम किसान योजना की जो किस्त है, अब 23वीं और 24वीं किस्त जल्द आएगी 2-2 हज़ार रुपये की। करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान का 2-2 हज़ार रुपये डलेगा। ये केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ऐलान किया है, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा फैसला हुआ है। जो पीएम किसान योजना है वो 2033 तक जारी रहेगी, ये उन्होंने ऐलान किया है। साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों को, 82 लाख किसानों को 2-2 हज़ार रुपये मिलेगा, और साथ ही फसल बीमा का पैसा किसानों को जल्द मिलेगा। इसकी घोषणा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है। साथ ही रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को बड़ी सौगात। अब रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को 1750 रुपये मिलेगा। इसकी भी घोषणा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है। साथ ही 3 करोड़ आवास गरीबों को मिलेगी। पहली किस्त 40 हज़ार रुपये की पीएम आवास की प्रतिबद्धता भी है और हमारा समर्पण भी है। मैं जब बात कह रहा हूं तो आज ये अगर आंकड़ा देखता हूं तो व्यावसायिक सब्जी उत्पादन में भी, जैविक खेती करने में भी और दूध उत्पादन में भी बहनों ने कमाल कर दिया, गजब कर दिया। कितने प्रकार से बहनें अपने घर को संपन्न बना रही है। महिला किसान उत्पादक कंपनियों ने 958 करोड़, लगभग 1000 करोड़, जोरदार ताली बजाए, 1000 करोड़ का व्यापार व्यवसाय बहनों ने किया है। यहां अपने इस स्थान पर 17,000 समूह सदस्य पंचायतों के माध्यम से कमाल संभाल रही है। अकेले इस जिले के अंदर 11,900 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह 1,56,000 से अधिक परिवारों को आजीविका और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, कितना बड़ा आंकड़ा है। एक जिले के अंदर लगभग 12,000 समूह काम कर रहे हैं, और 64,000 लखपति दीदियां जनजातीय अंचल के अंदर आर्थिक पुनरुत्थान का काम कर रही है। समूह के सशक्तिकरण के लिए 275 करोड़ का ऋण दिया गया। और कड़कनाथ, ये तो यही बोलता हूं, बाकी तो मुश्किल जाती है। अब कड़कनाथ के माध्यम से भी नगदनाथ हो रहा है घर घर में। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस आदिवासी अंचल के आधार पर। मुर्गी पालन, पशुपालन और मछली उत्पादन, खेती किसानी, हर एक क्षेत्र में किसानों की समृद्धि के लिए हमारी सरकार पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मना रही है। जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो ऐसे में बहनों के साथ समान अधिकार और न्याय के लिए भी हमारी सरकार ने एक समान कानून लागू करने का निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रदेश के अंदर बहनों की ताकत के बलबूते पर। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या सिख, हमारे आदिवासी भाई बहनों को इससे मुक्त रखते हुए सभी धर्मों के लिए उनके जीवन में सम्मान के भाव के लिए आजादी के बाद पहली बार हमने अपने यूसीसी बिल को पास किया है। सरकारी नौकरियों में भी अब अपनी बहनों की 35% का आरक्षण देकर आपकी सहभागिता भी जोड़ रहे हैं, और 50% आरक्षण स्थानीय निकाय में। कुछ समय बाद नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, जिला पंचायत, कृषि उपज मंडी, इन सबके भी चुनाव होंगे। 50% का आरक्षण, 50% का आरक्षण हमारी माता बहनों को देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा अगर मैं बोलूंगा तो कांग्रेस के लोगों में थोड़े पेट में दर्द होगा, इस बात में कोई शंका नहीं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में
बहनों के लिए तो वो तो 33% का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में भी दे रहे थे। जोरदार अभिनंदन करो, यह है भाजपा और सम्मान देने का तरीका। लेकिन कांग्रेस की नेता लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बड़ी बड़ी बात करने वाली और सभी विरोधी दलों के नेताओं ने एक स्वर में हमारी बहनों के अधिकार पर तुषारापात किया है, उनके अधिकारों का हक छीना है। मैं सभी बहनों से कहना चाहता हूं, सारी बहनें याद रखना, ये रक्षाबंधन आने वाला है, एक गठान अपने भाई को और जोर से बांधना कि कोई बात नहीं, ये गठान हमारे भाई को बांध करके भाजपा के प्रति प्रेम बताना और आने वाले समय में हिसाब चुकता करना जिनने जिनने आपके खिलाफ ये काम किया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में